आज बात करेंगे जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसको कौन कौन सा चीज़ से दूर रहना पड़ेगा और कौन कौन सा इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ पे ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडेक्स के वजह से क्या होता है, कोई कोई इंडेक्स में क्या होता है कि बीटा ज़्यादा होता है, यानी कि आपको टारगेट मिलेगा तो थोड़ा लंबा मिलेगा, लेकिन उसके पहले में आपका लंबा एसेल चला जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है, कहाँ से दूर रहना है। स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए है और कैपिटल एलोकेशन है, जो लोग 10,000 से शुरू करते हैं उन लोग के लिए। ठीक है, तो ये चार्ट को आप इग्नोर कीजिए और पॉइंट पे फोकस कीजिए। एक पॉइंट होता है हाई बीटा, हाई बीटा मतलब हो गया आपका क्रिप्टो। ठीक है, पहला आता है क्या, क्रिप्टो। दूसरा नंबर पे क्या आता है, दूसरा नंबर पे आता है फॉरेक्स, फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, जितना भी बड़ा नुकसान हुआ है देखिएगा या फिर क्रिप्टो में हुआ उनका या उनको फॉरेक्स मार्केट में हुआ है। ठीक है, तीसरा आता है इंडिया में करना चाहते हैं तो इंडिया का जो मिड कैप है, मिड कैप इंडेक्स है, उसको आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है इसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीटा ज़्यादा है। तो बीटा ज़्यादा मतलब क्या हुआ, मतलब पकड़िए आपका आप कॉल का ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉल का ट्रेड लेने वाले हैं तो मार्केट ऊपर जाने से पहले क्या होता है, थोड़ा नीचे आता है, और थोड़ा नहीं ज़्यादा नीचे आके पहले एसएल हिट होता है, फिर उसके बाद में थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से थोड़ा नीचे आके यहीं क्लोज कर देता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेडिंग में आपको रिस्क और रिवार्ड जो होता है, रिस्क रिवार्ड ये अच्छा होना पड़ेगा, तब जाके आप ऑप्शन बाइंग में सर्वाइव कर पाइएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम सेलिंग वाला पोजीशन बन जाता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से क्या होता है, रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं होता है तो लॉन्ग टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं एक पॉइंट, क्या आप यूएस मार्केट, जापान मार्केट, ठीक है, या आप यूके का मार्केट को देखें वो कैसे चलता है। उसमें ना डायरेक्शन नहीं मिलता है, मतलब मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर आके यहीं पर क्लोज कर देगा। यानी कि उसका डे कैंडल देखोगे तो मैक्सिमम डे ऐसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या चलता है, बोथ साइड शॉर्टिंग चलता है, यानी कि जो सेलर होता है वो ही पैसा बनाता है। ठीक है, बायर पैसा नहीं बनाते। और एक पॉइंट डिकोड करता हूँ, इंडिया में अगर जो ट्रेड किए हैं वो 2000 से लेके 2014-15 तक जो ट्रेड किए हैं उसको पता है निफ्टी में, मैं बैंक निफ्टी में नहीं बोल रहा हूँ, निफ्टी में उनको डायरेक्शनली 400 से 450 लेके 350 ये सब पॉइंट कैप्चर करने का मिलता था। अभी जहाँ पर आ गया है हाल ही फ़िलहाल में उनको 60 से लेके 70 पॉइंट मिल रहा है। और जो एल्गो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है क्या हो रहा है, उसमें आएगा क्या 10 से लेके 30 पॉइंट। ठीक है, ये कैप्चर करेगा एल्गो, एल्गो तो छोटा छोटा पॉइंट कैप्चर करता है। यानी कि ट्रेडिंग में जो चाहिए तब डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, वो नहीं मिल रहा है। एक जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट में आगे क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो डायरेक्शनल मूवमेंट को कैप्चर करता है। यानी कि उसका एक जो इन्वेस्टमेंट हो सके वो ना चले, दूसरा इन्वेस्टमेंट हो ना चले, तीसरा जो इन्वेस्टमेंट हो वो इतना चल जाता है कि ये दोनों का जो लॉस होता है इसको कवर कर लेता है। ठीक है, तो यही होता है इन्वेस्टमेंट में। और ट्रेडिंग में भी सेम होता है, आपका एक ट्रेड ना चले, दूसरा ट्रेड ना चले, तीसरा जो ट्रेड चले उसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलता है तो उसी के हिसाब से कवर हो जाता था। अभी नहीं मिल रहा है। अभी देखिएगा मार्केट में कैसा हो रहा है, मार्केट ऑन हो रहा है, वॉलेटाइल थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर आके वहीं पे क्लोज दे रहा है। यानी कि जो शॉर्ट करके बैठा है उनको खाली पैसा मिलेगा, बोथ साइड शॉर्टिंग का। ठीक है, अगर आप बायर हो तो आपको पैसा कमाना नामुमकिन है। इसीलिए कम से कम 4 से 4.5 लोग अपना डीमेट अकाउंट क्लोज कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको चाहिए मोमेंटम कैप्चर करने का टेक्निक, यानी कि आप जब भी परचेस करें आपको परचेस करने के बाद में मार्केट भागना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कैंडल बन रहा है, दूसरा कैंडल में आप एंट्री किए हैं, यहाँ से आपको भागना चाहिए मार्केट। ऐसा ना हो कि यहीं रुक गया या थोड़ा भागा, इन दोनों में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बायर हो तो आप एक ऐसा सेटअप ढूंढो जिसमें मार्केट भागता है। तो वो सेटअप का 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो 2 वीडियो देख लीजिएगा, और वो 2 वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिएगा।